सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भारतीय संस्कृति में दिन की शुरुआत को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह का समय हमारे दिन और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कहा जाता है कि सुबह के किए गए कुछ कार्य भगवान और प्रकृति के विरुद्ध होते हैं, जिससे व्यक्ति पर गरीबी का, अशांति और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। कुछ अच्छे विचार भी है, कुछ बुरे विचार, जो कि आप सुबह उठते ही वो काम करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य है नहीं करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर के दरिद्रता और पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इन स्थिति में सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जानते। यह कारण आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसे नियम और बताए गई है कि जो आपके पूर्वज बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ध्यान अवश्य देना चाहिए। समझते हैं कि जब हम आपस में जो सामने धन को लेकर के दूसरी कई समस्या की जाती है, तब अक्सर लोग इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो आप स्वयं ही दरिद्र को अपने घर में आमंत्रित देते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सुबह सुबह उठकर ये अशुभ प्रभाव करने का निर्णय न करें। सुबह सुबह उठ कर के शीशे में अपना मुंह देखना, यह कार्य न केवल मन को नकारात्मक ऊर्जा से भरता है, बल्कि घर में दरिद्रता और अशांति का भी आमंत्रित देता है। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नामक राज्य में, जो कि अपने समृद्ध और शांति के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ के राजा विजयेंद्र बुद्धिमान और धर्म प्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन गांव की एक आदत थी कि जो उनके जीवन में अशुभता ला रही। राजा हर सुबह उठते ही अपने महल में लगे विशाल शीशे में अपना चेहरा देख जाते थे। यह समय उस दिन दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका दिन शुभ और सफल होगा। राजा के गुरु महर्षि देवदत्त ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। राजन, सुबह उठते ही शीशे में मुंह देखना अशुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में बाधाएं डालता है। लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन अमरपुर में एक प्रसिद्ध साधु नाम से जाने जाते, वो कहते हैं उनको कि बहुत ही विद्वान है। जो ये कहते हैं वह मात्र जैसे कि किसी शास्त्र में लिखने के अनुसार ही बताते हैं। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, महात्मन, कृपया हमें आशीर्वाद दे और बताएं कि हमारे राज्य की समृद्धि बनी रहे। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, तुम्हारी एक आदत तुमने राज्य में बड़े ही विनाश ओर ले जा रही है। तुम शीशे में अपना चेहरा देखना न केवल तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण, बल्कि पूरे राज्य के लिए अशुभ है। यदि तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा जो जीवन है वह तो डूबेगा ही डूबेगा। तुम्हारा राज्य गरीबी और अशांति का शिकार हो जाएगा। राजा को यह बात अपमानजनक लगी। उसने सोचा, उन्होंने इसे अंधविश्वास माना, साधु को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी जो कि राज्य में कई देखने को
चेतावनी आए। ऐसे मानो जैसे कि उनकी फसल खराब हो गई, खजाना खाली होने लगा, राज्यों में विद्रोह होने लगा, लोग दुश्मन बनते चले गए। राजा समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। रानी, जो कि धर्मपरायण थी, उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह सब आपकी आदत का परिणाम है। हो सकता है महर्षि और साधु ने आपको महल की चेतावनी दी थी, कृपया इसे गंभीरता से ले लीजिए। लेकिन राजा ने इसे संयोग न मानते हुए फिर अनदेखा कर दिया। उस रात राजा को अजीब सपना आया। उसने देखा महल की देवी लक्ष्मी हुई, जो प्रकट और कही, तुम जो ये कर रहे हो, सुबह सुबह उठ करके अपने शीशे में जो अपना चेहरा देखते हो, इससे मैं बहुत क्रोधित होती हूँ। ये विजयेंद्र तुम्हारी चेतावनी को अनसुना कर रहे हो। शीशे में सुबह अपना मुंह देखने की आदत ने तुम्हारी मन में अहंकार और नकारात्मक को जगा दिया है। जैसे अब तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ। राजा ने उसे देवी से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलती सुधार लो और पूजा पाठ करने लग जाओ और सुबह उठकर ये काम छोड़ना पड़ेगा। पहले भगवान का स्मरण करो और अपने कर्मों को शुद्ध करो, तभी वापस लौटूंगी। अगले ही दिन राजा ने साधु को बुलाया और अपनी समस्या बताई। राजा ने साधु की बात को मानी। राजा ने खोई हुई राज्य को वापस पाया। वह भगवान को स्मरण किया, जल अर्पण किया, सूरज को जल चढ़ाया, प्रार्थना किया और सफाई से स्नान किया, प्रजा की सेवा किया और ध्यान, जो कि प्रार्थना, सकारात्मक ऊर्जा के लिए लगाया। धीरे धीरे उसके राज्य की सभी सुख शांति लौट आई। खजाना भी भरना शुरू हो गया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा देखना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता और अशांति भी लाता है। सुबह के समय हमें सकारात्मक कार्य करने चाहिए, जैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही आइए जानते हैं मात्र एक चीज़, जो कि माचिस को पूजा वाले घर में रखने से क्या होता है। सभी संपत्ति से हाथ धो बैठोगे, सच्चाई सुनो नहीं तो ऐसी कहानी जिसे आपको रूह को हिला करके रख देगी। अक्सर हम कहते हैं कि माचिस, जिसे हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम अपने जिस पूजा के घर में माचिस का श्राप है रखना, एक कथा के माध्यम से, ऐसी कथा जो आपके आत्मा को झकझोर के रख देगी। अक्सर कहते हैं बस नॉर्मल से माचिस, लेकिन इसकी विशेष महत्व जान करके आपकी रूह तक कांप जाएगी। भारतीय सनातन, जिसकी संस्कृति में पूजा की जाने की स्थान अत्यंत पवित्र और विशेष होता है। इस घर का हृदय कहा जाता है, जहां भगवान वास करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह विश्वास किया जाता है कि पूजा घर में किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखने से न केवल भगवान का अपमान होता है, बल्कि पूरे परिवार पर भी दुर्भाग्य और गरीबी का साया भी पड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो पूजा घर में माचिस रखने की गलती और उसके परिणामों को उजागर करती है। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और पूजा घर की पवित्र को बनाए रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाएगी। वीडियो को छोड़ कर न देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। मैं कहूँगा कि ये काम नहीं करना है, लेकिन आप भगा देंगे वो चीज़ और वो काम समझ जाएंगे तो वो करने लगेंगे। इससे बहुत ही हानिकारक होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अभी आप छोड़ करके जाइए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और भी पाप हो सकता है। शिवपुर गांव में, जो एक समय से सुख समृद्धि और धार्मिक का प्रतीक था, धीरे धीरे गरीब और दुर्भाग्य का शिकार होने लगा।
गांव के लोगों परेशान थे कि आखिर उनके गांव पर ऐसा क्या श्राप लगा जिससे उनकी खुशहाल जिंदगी को बर्बादी मिल गई। गांव के सबसे प्रमुख व्यक्ति रामलाल एक समय में अत्यंत धनी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका परिवार भगवान शिव का बड़ा भक्त था। हर दिन घर के पूजा अर्चन होती और गांव के लोग उन्हें आदर्श मानते थे। लेकिन समय के साथ रामलाल के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उनका परिवार गरीबी और दुर्भाग्य का शिकार हो गया। रामलाल की पत्नी रमा पूजा अर्चन में बेहद निपुण थी। एक दिन रामलाल ने घर में छोटी सी पूजा करने का निर्णय लिया। जैसे पूजा के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता थी और जल्दबाजी में उन्होंने माचिस को पूजा घर में ही रख दिया। रमा ने देखा यह तो उन्होंने रामलाल को चेतावनी दी। पूजा घर में माचिस रखना अशुभ होता है। यह आग का प्रतीक है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसे तुरंत हटा दीजिए। लेकिन रामलाल ने इसे हल्के में ले लिया और कहा, यह सब अंधविश्वास है, भगवान को इससे क्या फर्क पड़ सकता है। रमा ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन रामलाल ने इसे मजाक में उड़ा दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने जब रामलाल के घर का दौरा देखा तो उनके पूजा में माचिस देखी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। रामलाल, क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती की हो? जैसे साधु ने कहा। रामलाल ने हंसते हुए जैसे कि वो मजाक में उनको भी ले लिया और कहा, महात्मा जी, यह तो मात्र एक माचिस है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, माचिस तो आग का प्रतीक है। पूजा घर की शुद्धता को भंग करती है। आग विनाशी की जननी है और इसे पूजा घर में रखने से घर में गरीबी, कलह और अशांति आती है। यदि तुम इसे तुरंत निकाल दो, नहीं हटाया तो तुम्हारे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रामलाल ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। साधु की चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद रामलाल के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उनके बेटे का व्यवसाय ठप हो गया। उनकी बेटी की शादी जो तय हो चुकी थी अचानक टूट गई। घर की फसलें खराब होने लगी। रमा ने इसे पूजा घर में माचिस रखने का परिणाम माना और रामलाल से कहा, देखिए, यह सब उसी दिन से हो रहा है जब आपने पूजा घर में माचिस रखा था। लेकिन रामलाल ने इसे संयोग मानते रहे। एक रात रमा को सपना आया। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर स्वरूप में ऐसे प्रकट हुई और कही, तुम्हारे घर को पवित्रता भंग हो चुकी है। माचिस ने जो कि पूजा घर में माचिस की ऊर्जा दूषित कर रही है। जब इसे हटा नहीं दिया जाता और शुद्धिकरण नहीं किया जाता, तब तक तुम्हारा परिवार और दरिद्रता का शिकार रहेगा। रमा ने सुबह उठकर रामलाल को यह सपना बताया। अब रामलाल भी भयभीत हो गए और उन्होंने साधु को बुलाने का निर्णय किया। साधु ने घर का शुद्धिकरण किया और कहा, रामलाल, तुमने पूजा घर की पवित्रता को भंग किया है। अब तुम्हें इसे सुधारने के लिए भगवान से क्षमा मांगनी होगी और कुछ विशेष उपाय करने होंगे। पूजा घर का शुद्धिकरण गंगाजल, तुलसी के पत्तों से पूजा घर की सफाई करें। माचिस को हटाए तुरंत इसे बाहर निकालें। देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन करें। गरीब को अन्न और वस्त्र दान करें। प्रायश्चित करें कि पूरे परिवार को 7 दिन तक व्रत रखना होगा। रामलाल ने साधु के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे रामलाल के घर में सकारात्मक ऊर्जा
जो कि संचार होने लगी। उनकी बेटी की शादी फिर तय हो गई, व्यवसाय चलने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। रामलाल ने पूजा की पवित्रता को समझा और गांव के लोगों को भी चेताया कि वे पूजा घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां न रखें। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पूजा घर की जहां भगवान वास करते हैं उसे पवित्र और शुद्ध रखा जाता है। यह हमारा धर्म कहता है, माचिस जो विनाश है। और सत्संगत जी, वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को पता चल सके।